नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ्स के एक नए एपिसोड में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस सीखते हैं। वो अप्रोचेस जो हमारे डेली कैलकुलेशन में हिस्सा बन सकें, वो कैलकुलेशन जो हमारे अरिथमेटिक डीआई या फिर सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सॉल्व करते समय हमें हेल्प कर सकें, ऐसी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ ऐसी भी चीजें सीखेंगे, मतलब वहां तक पहुंचने के पहले हम लोग दो तीन और चीजें सीखेंगे। और ये सब भी अपने आप पे एक एक वीडियो बन सकते हैं इस पे। लेकिन मैंने सोचा कि एक जो फाइनल हमारा हम लोग को मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो जो लास्ट स्टेज होती है वही मैंने थंबनेल पे लगाया है, वही वाला पार्ट। उसके पहले भी दो तीन चीजें सीखेंगे। तो शुरुआत करते बगैर किसी देरी के, बस इतनी छोटी सी गुजारिश कि अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां से शुरू करना है कि ऐसी नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 है, यहां से शुरू होती है चीजें। आप तमाम तरीके के यूट्यूब पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे भी इस टाइप की रील्स देखे होंगे, क्योंकि ये 2 सेकंड का काम है। इस टाइप में आपने देखा होगा, तो 30 सेकंड में तो बन ही सकता है ये। तो ध्यान से सुनना कि ऐसी नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 है। उदाहरण के तौर पे किसी ने कहा भाई चलो 35 का स्क्वायर बताओ, तो तरीका ये कहता है कि लास्ट में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट 25 लिखो, और पीछे जो भी नंबर है साथियों उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 लिखा है पीछे, तो 3 की नेक्स्ट 4 होती है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1225 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने कहा 65 का स्क्वायर बताओ, तो 65 का स्क्वायर भाई 5 है लास्ट में, तो 5 स्क्वायर 25 ही हो जाएगा। बाकी 6 पीछे है, तो 6 की नेक्स्ट नंबर 7 होती है, 6 7 जा 42 होता है साथियों, 4225 हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 95 का स्क्वायर किसी ने कहा, तो भाई 5 है तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। पीछे 9 है, 9 की नेक्स्ट 10 होती है, 9 और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 90। कोई और भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा 135 का स्क्वायर बता दो, तो भाई सिंपली यहां पे देख पा रहे हैं 5 लास्ट में है तो 25 हो ही जाएगा। बाकी 13 की नेक्स्ट होती है 14, 13 इंटू 14 होता है 182, तो 18225 ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें तो हम सब जानते हैं, मतलब आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हाँ जानते जरूर हैं, लेकिन इसमें छुपी हुई चीज पे शायद आपका ध्यान न गया हो। अगर उस पर ध्यान जाए तो यहीं से एक नई मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच जन्म लेता है। अब आइए उस पर विचार करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी ऐसी चीज छुपी है, शायद उस पर आपका ध्यान नहीं गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा कि भाई चलो 75 का स्क्वायर बताओ, तो बेसिकली ये 75 के स्क्वायर का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि 75 मल्टीप्लाइड बाई 75 लिखा हुआ है। यही तो हुआ भाई, 75 मल्टीप्लाइड बाई 75 लिखा हुआ है। और आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, तो मल्टीप्लाई करने का आपका तरीका ये रहा कि सर मैंने 5 और 5 इनको पहले मल्टीप्लाई किया, जिससे कि 25 निकल के आया, और फिर पीछे कॉमन नंबर जो 7 दिख रही है उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 8 होता है 56, 5625। यही हमने हमारी स्क्वायर की अप्रोच है। लेकिन यहां से एक कैलकुलेशन का जन्म होता है, कैलकुलेशन की अप्रोच का जन्म होता है कि ऐसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जिनके लास्ट डिजिट का, आप देखो इसमें खास बात क्या है, जो 75 75 लिखा हुआ है, इसमें स्पेशल वो बात जो आप शायद देख नहीं पा रहे हो, वो बात इतनी सी है कि यूनिट डिजिट जो हमारी हैं, क्या इनका सम 10 हो रहा है साथियों? जो हमारी यूनिट डिजिट है, क्या इनका सम 10 हो रहा है? एग्जैक्टली हो रहा है इनका सम 10। और इनके पीछे जो नंबर्स लिखी गई हैं मेरे दोस्तों, इनके पीछे जो नंबर्स लिखी हैं वो हमारी क्या है, सेम। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट जिनके की लास्ट डिजिट का सम जो है वो 10 हो रहा हो और रिमेनिंग डिजिट हमारी सेम हो, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कहे कि चलो जी 83 और 87 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इनके यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है? 7 और 3 जुड़ करके 10 होगा, पीछे नंबर 8 और 8 सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहला काम करते हैं, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 लिख लेंगे, और पीछे जो सेम नंबर लिखी है जैसे कि 8,
तो 8 की नेक्स्ट नंबर हमारी 9 होती है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 72 आ जाएगा, तो 7221 इसका आंसर हो जाएगा। कोई और एग्जांपल? किसी ने कहा चलो जी 91 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे भी तो दिख रहा है कि यूनिट डिजिट जो हमारी है उनका सम 10 हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, बची हुई अंक हैं, वो हमारे सेम होने चाहिए। तो 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मात्र मत लिख दीजिएगा, आप डिजिट का 2 डिजिट कंसीडर कर रहे हैं तो 09 लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 09 लिखना है, मतलब 2 डिजिट में नंबर मेंशन करना है। उसके बाद 9 की नेक्स्ट क्या होती है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, तो 9009 हो गया इस सवाल का जवाब। इसी प्रकार से कोई कहे कि चलो जी मल्टीप्लाई करो 132 को 138 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 132 और 138 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? आपको दिख रहा है ना, यहां पे इन दोनों का सम 10 हो रहा है। अगर सम 10 हो रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो 16, और पीछे की जो नंबर रिमेनिंग है उनकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, तो 13 की नेक्स्ट होती है 14, 13 इंटू 14 हो जाएगा 182 इस सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से कोई कहे कि चलो भाई मल्टीप्लाई करो 213 मल्टीप्लाइड बाई 217, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। भाई कुछ भी नंबर लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना देखा करो कि इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमने 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके 21 लिख दिया। पीछे जो सेम नंबर है हमारी 21, उसकी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट होती है 22। 21 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे साथियों तो हो जाएगा आपका 22 एक कम, 22 2 कैरी, 22 दूनी 44, 44 और 2 मिलकर के 46, 46221 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। तो हमने क्या देखा, ऐसी संख्या है, शुरुआत कहां से होती है उस पर बात करते हैं। शुरुआत यहां से हुई कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 है, वहां से जन्म हुआ, और उसमें जो छुपी हुई चीज थी वो यही थी कि इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो, बाकी रिमेनिंग डिजिट हमारी सेम हो। यही तक था कहानी। अब इसी चीज को जस्ट उल्टा कर देते हैं। जैसे जस्ट उल्टा करने का मतलब मैंने क्या देखा कि इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो। अब हम जो करने वाले हैं वो दहाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो, यानी टेंस डिजिट जो है हमारी, यानी दहाई के जो अंक हैं उनका सम, यहां पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ टेंस डिजिट, दहाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो, और हमारे यूनिट डिजिट साथियों सेम हो, इकाई के अंक हमारे सेम हो, यूनिट डिजिट सेम हो। तो यही चीजें आपने देखा था भाई थंबनेल पे, जिस वीडियो को आप ओपन किए हो, ठीक है जी। तो यूनिट डिजिट हमारी सेम हो, क्लियर इतना, यही चीज ना थंबनेल पे। कैसे कि भाई नंबर्स मैंने लिखे, सपोज कि 73 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, ठीक है। तो क्या यहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी? कौन सी वाली कंडीशन? कि दहाई के अंकों का योगफल 10, 7 और 3 मिलके 10, इकाई के अंक सेम हो, यूनिट डिजिट हमारी सेम हो। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिमिलर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 09 लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है ना। फिर हम दहाई के अंकों को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21 आया। एक छोटा काम जरूर करना है, और वो छोटा काम ये कि जो सेम नंबर है उसको आप यहां पे और ऐड कर दो, 21 और 3 ऐड कर दिया तो 2409 हो गया। क्या सीखा हमने कि सिमिलर पैटर्न है, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि सेम यूनिट डिजिट जो हैं उनको आपको जोड़ देना है इसमें, तो 2409 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रही साथियों। एक और एग्जांपल लेके चला जाए यहां पे, चलो। तो एक और एग्जांपल यहां पे हम लोग लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा भाई चलो कि 67 को मल्टीप्लाई करो आप 47 से, तो क्या हमारी कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है? हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि दहाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा हो और इकाई के अंक सेम हो, वही दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला काम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। इसके बाद 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे 4 24 होता है। सेम जो यूनिट डिजिट है उसको और ऐड कर लेते हैं, तो 24 और 7 मिलकर के 31 हो जाता है, 3149 के बराबर। क्लियर है इतना साथियों? एक और एग्जांपल लेके देखा जाए। सपोज आपसे किसी ने कहा कि चलो जी मल्टीप्लाई करो 43 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देख के बताओ आप। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना भाई, कि 6 और 4 का जो सम है वो 10 हो रहा है और रिमेनिंग यूनिट डिजिट सेम है, तो 3 और 3 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यूनिट और डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, 09 लिख लिया। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 होता है। 3 और 3 सेम है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 27, तो जवाब 2709 हो गया। इसी प्रकार से साथियों अगर हमने आपसे कहा कि चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो 89 को मल्टीप्लाई कर दो
कितने से? 29 से मल्टीप्लाई करना है। 89 और 29 को मल्टीप्लाई करना है भाई। यूनिट दहाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है, यूनिट डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई किया 9 9 जा 81, 8 और 2 मल्टीप्लाई किया 16, सेम यूनिट डिजिट को ऐड कर लिया 16 और 9 मिलकर के 25। सो 2581 इस सवाल का जवाब हुआ। आई होप कि आप ये अप्रोच जरूर समझ गए होंगे। 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन, रैंडम 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की अप्रोच हमने 2 दिन पहले आपके सामने वीडियो डाला था। कोई भी जनरल नंबर है 2 डिजिट की, आप कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। फिर बारी आई कि अगर कुछ और स्पेशल नंबर्स हैं, जैसे कि आज के इस वीडियो में यहां पे स्पेशल नंबर्स हैं कि भाई दहाई के अंकों का योगफल 10 हो, इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, ये यहां पे स्पेशलिटी है। जनरल वाली जरूर ध्यान रखना, स्पेशल वाली ध्यान है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि स्पेशल वाली है आएगा तो भाई 2 सेकंड में हो जाएगा, बाकी तो जनरल वाली अप्रोच आपको पता ही है। तो इस वीडियो के अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेली कैलकुलेशन की कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखते हैं जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प कर सके। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के वीडियो होते हैं, उतना समय निकाल करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब एक एग्जांपल आपके सामने। एग्जांपल क्या, ये आपके होमवर्क का सवाल होगा, इसका कमेंट बॉक्स में सभी छात्र आंसर जरूर करेंगे। मैंने कहा चलो मल्टीप्लाई कर दो, 79 मल्टीप्लाइड बाय 39, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। अगर और भी ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।